इस समय की आप ये बड़ी खबर देख सकते हैं, जहां पर हमने आपको पहले बताया कि सीज फायर हो चुका है। पाकिस्तान और भारत दोनों के बीच में सीज फायर हो चुका है और डोनाल्ड ट्रंप जो राष्ट्रपति हैं यूएस के, उन्होंने मध्यस्थता की है। और इस समय शहीद विनय नरवाल जी के घर इस समय हम मौजूद हैं, उनके मामा जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जो कुछ हुआ वो बहुत गलत हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं भारत ने उसका बदला पूरा करारा जवाब देकर लिया। पाकिस्तान के अंदर घुसकर जिस तरह से सभी आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया और पाकिस्तान को आखिरकार मजबूर होकर अपने घुटने टेकने पड़े। इस समय आप देख सकते हैं विनय नरवाल जी के जो पिताजी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। आपने खबर देखी होगी कि सीज फायर हो गया और डोनाल्ड ट्रंप जी ने जो है मध्यस्थता की है। उन सैनिकों ने, जिन्होंने, हमारे देश के जो सैनिक थे, 24 घंटे जो है पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। पाकिस्तान ने बहुत मिसाइलें दागी, एक भी में कामयाब नहीं हो पाए। क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे वीर जवानों के लिए? इस बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि 22 अप्रैल की जो दुर्भाग्यवश वो दुर्घटना हुई और उन्होंने टेररिस्ट अटैक किया, उग्रवादियों ने जो बुज़दिली का उन्होंने परिचय दिया था, उसका हमारी सरकार ने जो कदम उठाया और अपनी सेनाओं को तैनात किया और सेनाओं ने, मेरे देश के जवानों ने जो उनकी हिमाकत का, जिस कड़ाई से दिन रात मेहनत करके, दिन रात लग के जो जवाब दिया है, वो आतंकवाद पर, आतंकवाद फैलाने वालों पर, आतंकवाद को पनाह देने वालों पर, आतंकवाद की विचारधारा को सींचने वालों पर एक ऐसी चोट दी है कि जो उन्हें हमेशा उनके कानों में गूंजती रहेगी और वो कभी करने की हिम्मत ना करें। और यदि वो सोचे भी तो उनको 1000 बार सोचना पड़ेगा कि इसका अंजाम क्या होगा। जहाँ तक सीज़ फायर की बात है तो ये तो देश की सरकार का और हमारे राष्ट्र नेताओं का, राष्ट्राध्यक्षों का एक डिसीजन है। और कोई भी डिसीजन यदि कोई राष्ट्राध्यक्ष लेता है तो पूरे आवाम की, पूरी जनता का, अपने देश का, राष्ट्र के लोगों के हितों को मद्देनज़र रख के लेता है। तो जो भी डिसीजन उन्होंने लिया है वो बिल्कुल सही लिया है। मेरा कहना इस मामले में। कल भी आप देख रहे होंगे कि हरियाणा के सिरसा में भी जो है एक मिसाइल गिरा और भी पंजाब के कई ज़िलों में जो है पाकिस्तान बाज नहीं आया और उन्होंने अटैक करने की कोशिश की। लेकिन हमारी देश की तीनों सेनाओं ने किस तरह से उनको बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ने दिया और उसको नष्ट कर दिया। यस। जो मोदी साहब ने पिछले 11-12 साल से पहले जब आए थे 2014 में, तो एट दैट टाइम जो इन्होंने कदम उठाए थे, कूटनीतिक कदम कहिए उसके, कि कुछ भी कहिए, कि पूरी दुनिया के राष्ट्रों में गए, वहाँ पर अपनी बात को रखा भी होगा और अकॉर्डिंगली वो सभी एकजुट भी हुए। तो सभी राष्ट्रों ने हमें मूक सहमति भी दी इस मामले में, जो मुझे लगता है तभी हम ये सब चीज़ें कर पाए। और ये शौर्य जो है जवानों ने जो दिखाया है वो सिर्फ हमारी सरकार और हमारे जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं, मतलब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी की वजह से ही संभव हो पाया है। सभी जो हमारे 26 भाई थे जो शहीद हुए, उनकी कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन एक श्रद्धांजलि ज़रूर उनको हमारे देश के सभी सैनिकों ने दी है। 140 करोड़ भारतीयों ने दी है। एकजुटता का परिचय दिया है इस बार। मैं इस बारे में यही कहूँगा कि यदि आप नेशन की तरफ से देखें तो नेशन ने जो एक्शन लिया है 22 अप्रैल की घटना का, तो वो तो निश्चित रूप से एक इन 26 परिवारों के जो लोग सपूत गए हैं उनको एक सच्चे रूप में श्रद्धांजलि है। और जहाँ तक व्यक्तिगत रूप से अपने नुकसान की बात करें सभी परिवारों की, उसकी पूर्ति कभी हो ही नहीं सकती।
क्योंकि जो वेदना जिस वेदना के साथ इन परिवारों को जब तक इनकी सांस रहेगी तब तक इनको जीना पड़ेगा, उसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती। बट एज ए नेशन देखा जाए तो इससे अच्छी सच्ची श्रद्धांजलि हो भी नहीं सकती। मोर ओवर इट इज़ फर्स्ट टाइम कि जब हमारे सभी राष्ट्रीय दल, राजनीतिक दल, सभी दलगत राजनीति से ऊपर उठ के एकजुट नज़र आए और एकजुटता के साथ इस बात का समर्थन किया कि नहीं, हमें आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लेना ही है और हमें पीछे नहीं हटना है, उसको सबक सिखाना ही है। तो ये सबक भी तभी सिखाया। एक कल बयान आया था भारत सरकार का, आपको लगता है पाकिस्तान को उसके बयान के बाद घुटने टेकने पर मजबूर करना पड़ा? भारत सरकार की तरफ से ये बयान आया कि अब कोई भी अगर आतंकी घटना होगी पाकिस्तान की तरफ से तो उसको युद्ध समझा जाएगा। युद्ध समझा जाएगा। वैसे भी निहत्थों पे यदि कोई इस तरह से अटैक करता है तो दैट मस्ट बी ट्रीटेड एज बैटल कैजुअलिटी, क्योंकि बैटल ही है वो कि आप असोल्टेड होकर के आए हो, यूनिफॉर्म में हो और आकर के आपने एक आम आदमी जो मतलब ऐसे निहत्था है या अनजान है या अनभिज्ञ है उस घटना से, और उसके ऊपर आप आकर के अटैक करते हो एक आतंकवादी के रूप में, तो ये तो वार ही है। और सबको पता है, सारी दुनिया को पता प्रोजेक्टेड कहाँ से है ये, और मोर ओवर कहाँ से पनाह मिली, लेकिन इन लोगों को पनाह कौन देता है, कौन ट्रेनिंग देता है, क्या देता है, ये कोई हम मुझसे या आपसे या किसी से भी बात नहीं छुपी हुई है। तो ये सबक सिखाना बहुत ज़रूरी था। JNK के एक IAS अधिकारी भी शहीद हुए हैं, उनके लिए 2 शब्द कहना चाहेंगे? इस बारे में मुझे पता नहीं है। और जो एक बॉर्डर्स पर जो गांव हैं हमारे पंजाब के, राजस्थान के, उन्होंने बहुत कुछ सहन किया, 4-4 दिन 5-5 दिन वो सो नहीं पाए, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी भी जीत हुई है कि उन्होंने हटे नहीं, वो अपने शहर से, अपने गांव से डटे रहे, सेना का साथ उन्होंने दिया। मैं ये बात जरूर कहूँगा कि ऐसा नहीं कि उन्होंने इस बार 4 या 5 दिन सहा, और उनका योगदान जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो आपने जैसा अभी बोला कि 4-5 दिन सेना का साथ दिया, उनका मनोबल बढ़ाया और वहीं डटे रहे, ऐसा नहीं है। आप 71 मतलब 62 के वार से देख लो, सबसे ज़्यादा एडवर्सली यदि अफेक्टेड रहते हैं तो हमारे बॉर्डर एरिया में जो हमारे भाई रहते हैं, हमारे राष्ट्र के लोग रहते हैं, देशवासी रहते हैं, उन्हीं को भुगतना पड़ता है ये दंश। और कहीं ना कहीं आतंकवाद की ही इसकी वजह रही है और जड़ है वो भी एक फौजी की भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल फौजी की देखो, फौजी अपनी वर्दी में भूमिका निभाता है और ट्रेंड है वो। बेचारे उनको अपनी रोजी रोटी भी चलानी है, अपना परिवार भी चलाना है, और साथ में हौसले के साथ हमारे जवानों के साथ भी खड़े रहना, और हर संभव मदद भी उनकी वो करते हैं। तो उनका जय जवान जय किसान वाली बात है कि यस, उनका इक्वली मतलब कंट्रीब्यूशन है। यस, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं इस समय शहीद विनय नरवाल जी के पिताजी हमारे साथ मौजूद थे, क्योंकि जिस तरह से सीज़ फायर हुआ है, युद्ध की समाप्ति हो चुकी है और पाकिस्तान को अपने घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा। आप देख सकते हैं एक भी हमले में कामयाब नहीं हो पाए, हर मिसाइल, हर ड्रोन का भारत की सेना ने मुंह तोड़ करारा जवाब दिया।